एक मरीज़ ने सवाल पूछा है कि क्या अंजाइना के मरीज़ों को हार्ट अटैक भी हो सकता है और उससे कैसे बचा जाए। ये बहुत अच्छा सवाल है। और देखें, जैसे मैंने बताया कि अंजाइना दो किस्मों का अंजाइना होता है, एक स्टेबल अंजाइना, दूसरा न्यू ऑनसेट अंजाइना जो हज के दौरान पहली दफ़ा जिनको होता है। तो जिनका अंजाइना वर्स होना शुरू हो जाता है, यानी अनप्रेडिक्टेबल हो जाए, बार बार ज़ुबान के नीचे गोली रखने की नौबत आने लगे दवाओं के इस्तेमाल के बावजूद, या दवाओं में बदपरहेज़ी, खाने में बदपरहेज़ी और ज़्यादा हलजुल से उनका अंजाइना वर्स हो जाए और उस पर तवज्जो ना दी जाए, या हज की हज के मुशक्क़त के दौरान अगर उनको पहली दफ़ा अंजाइना हो जाए, न्यू ऑनसेट अंजाइना, तो दोनों सूरतों में अगर उनको उनमें लापरवाही बरती जाए तो हार्ट अटैक होने का अंदेशा होता है। कैसे बचा जाए, उससे बचने का एक ही हल है। एक तो ये कि दवाओं को बंद करना चाहिए, खाने पीने में परहेज़ करनी चाहिए, और अगर अंजाइना हो रहा है तो हलजुल से, मुशक्क़त से परहेज़ करनी चाहिए और फ़ौरी तौर पर अस्पताल में जाना चाहिए, डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। हज के दौरान हर किस्म की सहूलतें होती हैं और हर जगह जो है वो होती हैं। एंजियोग्राफी अगर डॉक्टर एडवाइस करता है तो वो बेहतर समझता है, क्योंकि आपकी अगर अलामात ऐसी हैं तो डॉक्टर बेहतर जानता है। अगर ज़बान का कोई मसला हो, आप सही तरह से किसी को नहीं समझा पा रहे हैं, तो वहाँ ट्रांसलेट करने वाले हर जगह मौजूद होते हैं। तो आप किसी को भी किसी भी ज़बान में जो है अगर डॉक्टर को कहेंगे तो वो उस किस्म का जो मुतरजम है वो बुला के और आपकी जो तकलीफ़ है या तकालीफ़ हैं उनको आप सही तरह से उनको बता सकते हैं। और इस दौरान अगर डॉक्टर आपको एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी बाईपास का मशवरा दे तो मुतरजम से आप मालूमात जो है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। और अक्सर मरीज़ वहाँ पर हमने देखा है कि डॉक्टरों की जो एडवाइस होती है तो उनसे भाग जाते हैं, उनसे जो है वो उस पर अमल नहीं करते हैं, और ऐसा करने से फिर हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट होने के जो है इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो लिहाजा उनसे बचना चाहिए। एक मरीज़ ने सवाल पूछा है कि अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए या तो उसके क्या अलामात होते हैं, कैसे पता चले कि ये हार्ट अटैक का दर्द है या ये अंजाइना का दर्द है या ये मस्कुलर पेन है, यानी जो पट्ठे हैं उन पट्ठों का दर्द है। पट्ठों का जो दर्द होता है वो यूजुअली क्योंकि मुशक्क़त होती है और मुशक्क़त की वजह से पट्ठे थक जाते हैं। इसी तरह से लोगों को सीने में दर्द होता है और वो हड्डियों और पट्ठों का दर्द जो है वो काफ़ी कॉमन है। ख़ास करके जिनको पहले से विटामिन डी की कमी होती है या और पट्ठों के उनको इमराज़ होते हैं तो मुशक्क़त की वजह से उनमें पट्ठों का दर्द होता है। तो पट्ठों का दर्द जो होता है वो यूजुअली मुसलसल होता है, वो चाहे आराम करें चाहे चलें वो दर्द मुसलसल होता है, कई घंटों तक रहता है और दवा खाने के बावजूद भी जो है दर्द ख़त्म नहीं होता है। तो अक्सर पट्ठों का दर्द जो है वो मुसलसल और कई घंटों तक रहता है। अलबत्ता जो डायबिटिक मरीज़ होते हैं कभी कभार उनको एटिपिकल अंजाइना होता है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर जिनको शक हो तो अस्पताल में जाके ईसीजी करके और पता करना चाहिए, क्योंकि ईसीजी जो है वो हार्ट अटैक में जो है वो ज़्यादा मददगार होती है। ये और बात है कि ईसीजी कभी कभार दोस्त और दुश्मन, यानी कभी कभार उसमें चेंजेस आती हैं, कभी कभार चेंजेस उसमें नहीं आती हैं। तो हार्ट अटैक का जो दर्द होता है वो अचानक दर्द होता है, सीने के बीच में होता है और शिद्दत के साथ जो है वो पहली दफ़ा दर्द होता है। और 100 में से 35% जो मरीज़ होते हैं उनको हार्ट अटैक से पहले जो हज की मुशक्क़त है हलचल के दौरान जो है वो अंजाइना का दर्द होता है। और 65% जो मरीज़ होते हैं जिनको हार्ट अटैक से पहले अंजाइना का दर्द नहीं होता है, अचानक शिद्दत के साथ जो है वो सीने में दर्द होता है और वो दर्द जो है वो जिबड़ों में चला जाता है
और ऐसा दर्द होता है कि ऐसे महसूस होता है कि जैसे पूरा सीना जो है वो जकड़ गया है, या जो ऐसे कि जैसे सीने पर जो है कोई हाथी बैठ गया है, इतना शिद्दत के साथ जो वो दर्द होता है। तो उसमें पसीने आ जाते हैं, किसी को उल्टियाँ हो जाती हैं। ऐसी सिचुएशन में जब अस्पताल में जाते हैं तो ईसीजी करने के बाद या ब्लड टेस्ट करने के बाद जो है वो पता चलता है कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। तो ये दोनों जो है वो, चाहे पट्ठों का दर्द हो, चाहे अंजाइना का दर्द हो, और या हार्ट अटैक का दर्द हो, तो उनकी अलामात जो है वो मुख्तलिफ हो सकती हैं।